गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। पहले मैं आपको सर्कल्स के बारे में कंप्लीट डिटेल बताता हूँ, क्या होता है सर्कल के अंदर, क्या क्या इनके अंदर जो है ना पॉइंट्स होते हैं, और फिर उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, सर्कल आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। ये एक सर्कल है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, सर्कल के अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होती है, वो जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले ये क्या होता है, सेंटर। जहाँ पे आप कंपास रख के सर्कल को बनाते हो वो क्या होता है, वो पॉइंट सेंटर कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, आपका सेंटर कहलाएगा। और सेंटर को आप सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपकी रेडियस कहलाती है। और आपको पता है एक सर्कल की कितनी रेडियस होती है, इनफाइनेटली मैनी रेडियस होती है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारी की सारी क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस होगी। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये मान लो सेंटर है, सेंटर से पास होने वाला कोई भी लाइन सेगमेंट, ये इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ये आपका इस सर्कल का डायमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपकी चीजें आती है जो 10th क्लास के अंदर बिल्कुल नहीं है आपके लिए। उसमें सबसे पहली टर्म आएगी टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर ये चैप्टर है पूरा का पूरा बेस्ड। देखो, ये एक सर्कल है, एक ऐसी लाइन, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो इस सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। जैसे मान लो ये पॉइंट है, कोई भी इस सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ इस लाइन का नाम दे दिया गया है टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है। तो टेंजेंट की डेफिनेशन लिख लेना आप। टेंजेंट क्या होती है, इट इज ए लाइन, it is a line which touches the circle, which touches the circle at one point, at only one point, जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है ये कह लो, या इंटरसेक्ट करती है ये कह लो, या कट करती है ये कह लो, एक ही बात है। तो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन क्या कहलाएगी, सर्कल की टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, और टेंजेंट जिस पॉइंट के ऊपर टच करती है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। देखो, इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है ना, इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये नोट कर लेना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है इसको। हिंदी में बोलते हैं इसको स्पर्श बिंदु, और इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, इस टेंजेंट और इस सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि जो इस टेंजेंट के ऊपर भी लाई करता है और इस सर्कल के ऊपर भी लाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन लिख लो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पेपर में डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन पेपर के अंदर पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन। तो अगर आपको डेफिनेशन पता होगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, द पॉइंट, वो पॉइंट होता है वेयर द टेंजेंट टचेज द सर्कल। जहां पे टेंजेंट सर्कल को क्या करती है, टच करती है, उसी को तो क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे, टचेज द सर्कल। या तो ये डेफिनेशन आएगी पेपर में, या फिर ये भी कह सकते हो द पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, द पॉइंट विच इज कॉमन, जो कॉमन होता है, विच इज कॉमन टू दी सर्कल, यानी कि सर्कल में और टेंजेंट के अंदर जो कॉमन पॉइंट होता है, द पॉइंट विच इज कॉमन टू दी सर्कल एंड दी टेंजेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, टेंजेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन वी ड्रॉ, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन वी ड्रॉ, कैन वी ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट, कैन वी ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो, एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमें एक 3 सर्कल बना लो, आप अपनी नोटबुक के अंदर आप 3 सर्कल बना लो, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा आपके सभी क्वेश्चंस का। एक, फिर ये दूसरा सर्कल, और ये तीसरा सर्कल।
अब एक पॉइंट लेना है मेरे को। एक पॉइंट लेने के तीन तरीके होते हैं, या तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, या सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करेगा, या सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, ये तीन ही पोजीशन हो सकती है, या तो सर्कल के अंदर, या सर्कल से बाहर, या सर्कल के ऊपर। सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है, इससे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? मैं कहता हूँ कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो, इस पॉइंट से आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो सर्कल को वो क्या करेगी, कट करती हुई जाएगी, टच नहीं करेगी। ठीक है, तो हम इस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो कितनी टेंजेंट हो जाएगी? जीरो, नो टेंजेंट। ठीक है, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उससे सिर्फ और सिर्फ कितनी टेंजेंट ड्रॉ होगी? सिर्फ एक टेंजेंट, यानी कि वन टेंजेंट। सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक टेंजेंट। और सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे और एक इस तरीके से। ये वाली टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली, इसको बोलते हैं मान लो पॉइंट पी। तो ये पॉइंट हो गया आपका ए, जहाँ पे ये टच करता है टेंजेंट और इसको सर्कल को, और ये पॉइंट हो गया आपका बी। तो टेंजेंट कौन सी कहलाती है? पी से लेके ए। पी ए एंड पी बी आर कोल्ड आर टू टेंजेंट्स, यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट से, बाहरी पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है? तो एक का नाम हो गया पी ए, एक का नाम हो गया पी बी। तो मैंने आपको डिटेल बता दी कि एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, डिपेंड करता है वो पॉइंट कहाँ पे है। सर्कल के अंदर होगा तो कोई भी टेंजेंट नहीं, सर्कल के ऊपर होगा एक टेंजेंट, और सर्कल से बाहर होगा तो दो टेंजेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स। मैं सारी सारी थ्योरी आपको बता दूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कैन ए सर्कल हैव, कि एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कई बार बच्चे कह देते हैं एक टेंजेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा है अभी कि सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है उससे सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या सर्कल के अंदर एक ही पॉइंट होता है सर्कल के ऊपर? आप कहोगे नहीं, पॉइंट तो इनफाइनाइट होते हैं। तो एक पॉइंट ये भी है, एक पॉइंट ये भी है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। कितने भी पॉइंट आप ले सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप? एक, यानी कि इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ऐसे इस पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट के ऊपर दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पे एक कर दो। तो अगर पॉइंट्स आपके ये कितने हैं, मान लो चार है, तो टेंजेंट भी कितनी होगी? चार। लेकिन पॉइंट सिर्फ चार थोड़े होते हैं, पॉइंट्स कितने होते हैं? इनफाइनेटली मैनी होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनेटली मैनी, यानी कि असीमित। इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स आर देयर, पॉइंट्स आर देयर ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर इनफाइनेटली मैनी पॉइंट होते हैं, और हर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हम कर सकते हैं। तो टेंजेंट भी कितनी होगी? इनफाइनेट। सो ए सर्कल कैन हैव, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनेट टेंजेंट्स, या इनफाइनेटली मैनी टेंजेंट। तो ये बात ध्यान रख लो, नोट कर लो अपनी नोटबुक में। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? इनफाइनेटली मैनी, यानी कि असीमित स्पर्श रेखाएं, असीमित स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये लैंग्वेज ध्यान नहीं रखनी, स्पर्श रेखा, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इनफाइनेटली मैनी टेंजेंट हो सकती है एक सर्कल के ऊपर। एक तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी किसकी? टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट की मैंने आपको डेफिनेशन करवा दी, और टेंजेंट्स कितनी हो सकती है सर्कल की, उसकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब दूसरी डेफिनेशन आती है इंपॉर्टेंट, वो आती है सीकेंट, SECANT। जैसे टेंजेंट आपके लिए वर्ड नया था, वैसे ही सीकेंट आपके लिए वर्ड क्या है? नया। लेकिन अब तक आपने टेंजेंट के बारे में कुछ तो जान लिया, और चैप्टर पूरा खत्म होएगा तो आपको टेंजेंट के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। ऐसे ही नया वर्ड है आपके लिए क्या? सीकेंट। सीकेंट क्या होती है मैं ये बताता हूँ। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और ये एक लाइन है जिसको मान लो मैंने नाम दे दिया क्या? एल। एल नाम दे दिया। लाइन को दोनों तरफ आप क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी इधर भी। तो सीकेंट क्या होती है? सीकेंट, सीकेंट होती है, इट इज ए लाइन, इट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स, इसमें हम टच नहीं कह सकते, विच इंटरसेक्ट कह लो या कट कह लो, विच कट्स द सर्कल, विच कट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स। जो दो पॉइंट पे सर्कल को कट करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? तिर्यक रेखा। हिंदी में बोलते हैं इसको तिर्यक रेखा, सॉरी तिर्यक रेखा नहीं, छेदक रेखा बोलते हैं इसको। छेदक रेखा नाम होता है सीकेंट का, जो इस सर्कल को, इस वृत्त को
दो पॉइंट पे काटती है, एक ए पे मान लो एक बी पे, तो इस लाइन एल को हम क्या बोल लेंगे, एल, इट इज ए सीकेंट, इसको सीकेंट बोलते हैं। तो पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, द लाइन विच कट्स द सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश, तो हम क्या कह देंगे, सीकेंट, उस लाइन को क्या बोलते हैं, सीकेंट। तो सीकेंट की डेफिनेशन भी आपको पता लग गया। अब मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ किसकी, कोड। वैसे ये 8th क्लास में 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो कोड के बारे में, लेकिन फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि कोड क्या होती है। देखो ये मान लो एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, कोड क्या होती है, सीकेंट और कोड में क्या फर्क होता है, सीकेंट तो एक लाइन होती है, इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी, लेकिन कोड एक लाइन सेगमेंट होता है, यानी कि उसकी फिक्स लेंथ होती है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट है, उनको आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। इसको भी क्या बोलते हैं हम, कोड। ठीक है, ये कोड होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा, हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। तो ये क्या होती है, सर्कल की कोड। ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है, इनफाइनेटली मैनी कोड होती है। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या डायमीटर भी एक कोड होती है। देखो डायमीटर भी तो क्या होता है, डायमीटर भी तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, इसको ए को और इस बी को। लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि डायमीटर क्या होता है, हमेशा सेंटर से पास होता है। तो ये भी एक कोड है, यानी कि डायमीटर जिसको व्यास बोलते हैं हिंदी में, डायमीटर इज ऑल्सो ए कोड, ये भी एक कोड है। ठीक है, इसका स्पेशल नाम हो गया क्या, डायमीटर। और ये सबसे लंबी कोड होती है, इसकी जो लेंथ होती है ना, देखो ये कोड है, एक ये कोड है, आप मेरे को खुद बता दो क्या ए बी की लेंथ आपको सबसे ज़्यादा नहीं लग रही इन तीनों में से। ठीक है, इसी तरह से कोई भी और कोड ड्रॉ कर लो ए बी के अलावा, सबसे बड़ी कौन होगी, ए बी। तो डायमीटर इसकी कोड तो होती है, ऑल्सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट कोड, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कोड। तो ये डायमीटर की खास बात होती है कि ये पूरे सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है, ये सबसे लंबी जीवा होती है, सबसे लंबी जीवा होती है किसकी, सर्कल की। तो मैंने आपको कोड के बारे में सारी बातें बता दी, मैंने आपको टेंजेंट के बारे में सारी बातें बता दी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम है, थ्योरम में आपको 2 या 3 जो भी इस चैप्टर में वो एक साथ कराऊंगा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। मैंने आपको क्या बताया था, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है, कितनी टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनेटली मैनी, इनफाइनेटली मैनी। ए सर्कल कैन हैव इनफाइनेटली मैनी टेंजेंट्स, यानी कि असीमित टेंजेंट, असीमित स्पर्श रेखाएं एक सर्कल की हो सकती है। जितनी भी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, अगर वो आपने ध्यान से सुनी है, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से दे दोगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है सेकंड क्वेश्चन। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट, यानी कि जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट होती है वो इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है कितने पॉइंट पे, इन डैश पॉइंट्स, इन 1 पॉइंट। मैंने बताया था टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे काटेगी, सिर्फ 1 पॉइंट पे काटेगी, तो 1 आ जाएगा। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे काटती है, कहता है उसका नाम क्या होता है, सीकेंट होता है। आपको पता ही है ये लाइन क्या होती है, सीकेंट होती है। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी कि अधिकतम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूँ। देखो ये एक सर्कल है, मान लो ये पूछ रहा है आपसे कि आप है ना इसके ऊपर 2 ऐसी टेंजेंट बना दो जो पैरेलल हो। पैरेलल लाइन आपको पता है, एक ये है मान लो, एक ये है, जो आपस में कभी ना मिले। आप ये बताओ क्या इसके अलावा और कोई आप ऐसी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो इन दोनों के क्या हो, पैरेलल। आप कहोगे बिल्कुल नहीं। किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ सकता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, वो क्या करेगा, वो कह देगा ये लो ये लाइन होगी जो इन दोनों की क्या है, पैरेलल। लेकिन ये टेंजेंट है ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, सीकेंट है। टेंजेंट तो वो होती है जो एक ही पॉइंट पे उसको क्या करती है, कट करती है। तो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, मान लो पैरेलल है। तो 2 ही टेंजेंट आप सर्कल के ऊपर ऐसी बना सकते हो जो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, 2 से ज़्यादा नहीं। और कोई बच्चा आप ये भी सोच सकता है कि मान लो ये सर्कल है और एक टेंजेंट इसने ये बना दी, एक टेंजेंट ये बना दी, तो ये दोनों तो क्या है, आपस में पैरेलल है। और वो कहेगा एक टेंजेंट यहाँ पे बना दो
और एक यहाँ पे बना, तो ये भी तो पैरेलल है। मैं कहता हूँ हाँ ये आपस में पैरेलल है। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि ये चारों आपस में पैरेलल है? चारों कहाँ पैरेलल है? पैरेलल तो वो होती है जो आपस में कभी ना मिले। ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल कभी हो ही नहीं सकती ना, तो ये तो आपस में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मतलब कि आपस में जो लाइंस पैरेलल हो, जो टेंजेंट्स पैरेलल हो, वो तो सिर्फ आप दो ही ड्रॉ कर सकते हो। तो कितनी टेंजेंट पैरेलल होती है आपस में? दो टेंजेंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे इस चैप्टर का, ठीक है, 1 मार्क के अंदर ये पूछा जाता है। अब इसका देखो लास्ट पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल, यानी कि जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल का और उस सर्कल की टेंजेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है आपका? जो टेंजेंट और जो सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये थे आपके पहले दो क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। इसमें क्या कहता है देखो, इसमें आपसे ये कह रखा है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। देखो एट ए पॉइंट पी का मतलब ये पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। मतलब ये पॉइंट पी जो है वो किसके ऊपर है? सर्कल के ऊपर है। आप क्या बनाओ, एक डायग्राम बना लो। आप ये डायग्राम बना लो, ठीक है। ये पी पॉइंट क्या है? सर्कल के ऊपर है, और सर्कल की रेडियस कितनी है? 5। इट मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक सेंटर है ओ और एक पॉइंट है क्यू, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट क्या है? पी है, जिससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इस लाइन को कहाँ पे जाके मीट करेगी? क्यू पे जाके मीट करेगी, ठीक है। और इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 5। इस सर्कल की रेडियस, रेडियस का मतलब ये, और इस पॉइंट को मैं मान लो ज्वाइन कर दूं तो ये क्या कहलाती है? रेडियस। ये कितनी होगी? 5 होगी। आपको पी क्यू की लेंथ बतानी है। पी क्यू, ये पी ये क्यू, इसको क्या बोलते हैं हम? लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसके लिए आप एक प्रॉपर्टी याद रख लो। मैं थ्योरम तो आपको कराऊंगा, अभी के लिए आप एक प्रॉपर्टी याद रख लो। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो रेडियस ड्रॉ करते हैं हम, तो वो इस टेंजेंट के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अब तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इस लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि इसको x मान लो, आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस कर्ण। यानी कि ये कितनी है? 12, एक कितनी है? 5, और ये हमें निकालनी है। तीसरी साइड बताओ कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। 144 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 119। तो एक्स कितना हो गया? अंडर रूट 119। तो एक्स की वैल्यू यानी कि पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब आप देख लो इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। ड्रॉ ए सर्कल, कहता है एक सर्कल ड्रॉ करो, जैसा कहता है वैसा करते जाओ। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये क्या आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, ठीक। एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। फिर क्या कहता है? एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। अब कहता है दो लाइन ड्रॉ करो जो किसी गिवन लाइन के पैरेलल हो, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड वन इज सीकेंट टू द सर्कल। यानी कि एक लाइन है क्या? ये टेंजेंट, और एक लाइन क्या है? इसकी सीकेंट। एक लाइन क्या है? ये टेंजेंट है, और एक क्या है? सीकेंट है। लेकिन आपसे कह रखा है ये जो दोनों लाइन आपने ड्रॉ की है ना, वो किसी दो लाइन आप ड्रॉ करो जो किसी गिवन लाइन के पैरेलल हो। मतलब कि कोई तीसरी लाइन के पैरेलल हो। तो तीसरी लाइन कहाँ बनाओगे? मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ तीसरी लाइन। ये मैंने आपको क्या बना के दिखा दी? एक थर्ड लाइन। यानी कि ये एक लाइन है, एक आपको कहा गया कि इस लाइन के पैरेलल दो लाइनें ड्रॉ करो, जिससे कि एक लाइन तो उस सर्कल के ऊपर क्या हो? टेंजेंट, और एक क्या हो? सीकेंट। तो मैंने इस रेड वाली लाइन के पैरेलल दो लाइनें ड्रॉ करी। एक को नाम क्या दे दिया मैंने? टेंजेंट, और एक को मैंने नाम क्या दे दिया? सीकेंट। तो ये डायग्राम है इस क्वेश्चन का, लेकिन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आज के लेक्चर में आपको सर्कल की सारी टर्म्स बताई, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई, टेंजेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी, सीकेंट के बारे में बता दी, और हमारी एक्सरसाइज 10.1 पूरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। बाय बाय, टेक केयर।